जी की हड़प्पा सीरीज अपनी चल रही है और पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए एक नए हड़प्पा स्थल को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो है रोपड़। काफ़ी महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है रोपड़। रोपड़ पंजाब से प्राप्त हो रहा है और ये बात याद रखना, इसका विशिष्ट महत्व क्यों है। रोपड़ भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम खोजा गया एवं प्रथम उत्खनित हड़प्पाई स्थल है रोपड़। याद रखिएगा, कई गाइड्स में पुस्तकों में कालीबंगा की बात करते हैं, लेकिन संभवतः यही तथ्यों का और ऐतिहासिक बोध का स्पष्ट अभाव है इस तरह के विद्वान लोगों को। तो जिस हड़प्पाई सभ्यता या जिस हड़प्पाई केंद्र की हम आज आपके सामने बात कर रहे हैं वो है रोपड़। रोपड़ जो कहाँ से प्राप्त हो रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा, यह हमें पंजाब से प्राप्त हो रहा है। रोपड़ जो सतलुज नदी के बाएं तट से प्राप्त किया गया है, इसको रूपनगर के नाम से ही पुकारा गया है। तो अन्य नाम आपको जो प्राप्त होता है, अन्य नाम वो रूपनगर है जिस नदी के किनारे पे पाया गया है। तो यह भी याद रखना, सतलुज नदी का बायां अर्थात लेफ्ट तट, बायां लेफ्ट किनारा, लेफ्ट बैंक, क्लियर है। और इसकी खोज 1950 ईस्वी में बृजबासी लाल बीबी लाल के द्वारा की गई। अब आप सोचिएगा यार, 1952 में खोजा जा रहा है कालीबंगा को, 61 में खुदाई हो रही कालीबंगा की। रोपड़ की खोज बीबी लाल के द्वारा 1950 में हो रही है, 53-55 में वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुद उत्खनन हो रहा है। आप स्वयं सोच लीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहां पर जो खोज का कार्य है वो है 1950 में बाय बृजबासी लाल यानी कि बीबी लाल, क्लियर है। और यहां पर उत्खनन का जो कार्य है 1961 में वो है वाई डी शर्मा जी के द्वारा, वाई डी शर्मा विच इज यज्ञदत्त शर्मा। तो विशेषता महत्व क्या हो रही है रोपड़ की, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। रोपड़ का महत्व निकल कर आ रहा है स्वतंत्रता के पश्चात, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम खोजा गया एवं उत्खनित, प्रथम खोजा गया एवं उत्खनित हड़प्पाई स्थल हमें रोपड़ प्राप्त होता है। यहां से आपको छुरा प्राप्त हो रही है, छुरा प्राप्त हो रहा है, कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही है और एक ऐसा फ्रेम या सांचा ठप्पा प्राप्त हो रहा है जिस पर 3 विभिन्न प्रकार की मुहरों का अंकन मिल रहा है। इट्स ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेम जो हमें सिर्फ संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ से प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण प्रागैतिहासिक में बुर्जाहोम एक ऐसा स्थल था जहां कुत्ते के साथ मानव का शवाधान किया गया है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र हड़प्पा स्थल रोपड़ जहां मनुष्य के साथ कुत्ते का शवाधान आपको प्राप्त हो रहा है। तो यदि मैं यहां से जो उत्खनित सामग्रियों की बात करूं तो इनमें प्राप्त हो रहा है एक विशिष्ट ठप्पा जिस पर, याद रखना, जिस पर आपको 3 मुहरों का अंकन मिल रहा है। यहां से आपको छुरा प्राप्त हो रहा है यानी कि चाकू, खंजर। यहां से आपको कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही है। मानव के साथ याद रखिएगा, मानव के साथ कुत्ते का शवाधान। अब जो ये चीज आपको प्राप्त हो रही है मानव के साथ कुत्ते का शवाधान, ये इसलिए विशिष्ट है क्योंकि ऐसा
ऐसी प्राप्ति वाली या ऐसा शवाधान वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल मात्र रोपड़ है। एकमात्र हड़प्पा स्थल रोपड़ है जहां से आपको मानव के साथ कुत्ते का शवाधान मिल रहा है। और इसी संदर्भ में बहुत विशिष्ट जानकारी प्रदान कर दूं, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में सबसे पहले जिस प्रागैतिहासिक स्थल से आपको मानव के साथ कुत्ते का शवाधान प्राप्त होता है वह नवपाषाणिक स्थल बुर्जाहोम है, जबकि हड़प्पाई स्थल में उसका स्पष्ट जो आंसर होगा वो होगा आपके सामने रोपड़। तो रोपड़ के संदर्भ में ये इतनी जानकारियां, आप उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। प्लीज मैं स्क्रीन आउट होता हूं और जितना जल्दी हो सके आप यहां तक के मैटर को ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद हम एक और छोटा सा स्थल लेंगे, रंगपुर। रंगपुर भी बड़ा विशिष्ट गुजरात में भादर नदी किनारे प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, भादर नदी गुजरात से प्राप्त हो रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी जो विशिष्टता है ना, जो प्राप्ति है वो एक तो धान की भूसी एवं बाजरे की प्राप्ति। तो हड़प्पाई कृषि किस्मों पर ये रंगपुर की विशिष्ट आपको उपलब्धि आप कह सकते हैं। और 1931 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन रंगपुर में MS वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा यहाँ पर करवाया गया है। तो रंगपुर वॉज एक्सकावेटेड इन 1931 बाय MS वत्स, यानी कि माधव स्वरूप वत्स। काफी विशिष्ट ये जानकारी है। रंगपुर के बारे में ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ से धान, अच्छा अब देखो चावल आपको जैसे लोथल से प्राप्त हो रहा है तो वो तो अलग अलग है रही सी। अब फिर कुछ सेकंड्स के लिए मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, जल्दी से उतार लीजिए जितना मैटर आप लोग इसको उतारने में सफल रहोगे। फिर हम कुछ और प्रमुख स्थलों की बात यहाँ पर करते हैं। आई थिंक आपने कर लिया है। अब एक विशिष्ट स्थल पर मैं आपके सामने और चर्चा करूंगा। देसलपुर है गुजरात से, कुंतासी है गुजरात से ही, क्योंकि आपको यहां पर एक बात को समझ लेना है। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में गुजरात, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में गुजरात वो स्थल है जहां से सर्वाधिक 200 स्थल, हड़प्पाई स्थल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इनमें एक बड़ा विशिष्ट महत्व का जो हड़प्पाई स्थल है वो है देसलपुर, गुजरात से प्राप्त हो रहा है। और कुंतासी, कुंतासी भी आपको गुजरात से ही प्राप्त हो रहा है। केवी सौंदरराजन, यस, केवी सौंदरराजन 1964 में यहाँ पर उत्खनन करवाते हैं देसलपुर के अंदर। अब कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो रही, देख लेते हैं। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पर एक बात को समझ लेना है कि जितने महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल थे वो तो मैंने लगभग पूरे आपके सामने कर दिए हैं। काफ़ी एपिसोड्स आ गए हैं हड़प्पा सभ्यता के। अब जो छिटपुट जो बचे हुए हैं उनको मैं समेट रहा हूँ। इसके बाद फिर हम धार्मिक जीवन, हड़प्पाई जीवन, तमाम चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे वैदिक की तरफ, फिर सामाजिक धार्मिक, फिर दक्षिण भारत। लंबी यात्रा है, लेकिन ये पक्की बात है यदि आप लोग बराबर साथ देते रहे तो हिस्ट्री का जो भी भय वगैरह है वो हमेशा हमेशा के लिए आपका यहाँ से दूर हो जाएगा। अब क्या क्या वस्तुएं आपको यहाँ देसलपुर से प्राप्त हो रही है? तांबे की छुरियां, मतलब नाइफ, अंगूठियां, छेनियां प्राप्त हो रही हैं। सेल खड़ी की मुहर प्राप्त हो रही है, तांबे की मुहर प्राप्त हो रही है। गाड़ी के पहिए प्राप्त हो रहे हैं और बुर्जयुक्त सुरक्षा प्राचीर आपको यहां से प्राप्त हो रही है।
गाड़ी के पहिए तो टॉय हैं, तो खिलौने हैं। बुर्ज युक्त, सुरक्षा प्राचीर आपको यहां से प्राप्त हो रहा है। ताम्र चाकू, ताम्र छेनी एवं ताम्र अंगीठी हमें यहां से प्राप्त हो रही है। यहां से आपको एक सेल खड़ी की सील, मुहर, यहां से आपको ताम्र एक मुहर भी प्राप्त हो रही है। काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो देसलपुर से संबंधित है। इसके बाद मैं कुंता से लूंगा, लेकिन एक बार जल्दी से देख लीजिए देसलपुर को, ताकि कुछ भी ना आप लोगों का छूटे, जितना क्लियर। कुंतासी, कुंतासी भी हमें गुजरात से प्राप्त हो रहा है। देखो भगत राव भी गुजरात से ही है। सुरकोटड़ा आप देख चुके हो, धोलावीरा आप देख चुके हो, लोथल आप लोग देख चुके हो। फिलहाल कुंतासी देखिएगा, राजकोट गुजरात से आपको ये प्राप्त होता है। यही ले लेते हैं अपन, ताकि कुंतासी का पूरा मैटर इसी स्लाइड पर आपके सामने आ जाएगा। कुंतासी याद रखिएगा गुजरात से। अब देसलपुर, गोलाधोरा, क्लियर है। अब देखो ये चीजें बड़ी सुमेलित करने में आपको दिया जा सकता है कि साहब ये कौन कौन से स्थल से प्राप्त हो रहा है। अब कुंतासी की सबसे बड़ी बात क्या है, कुंतासी से आपको पूर्व हड़प्पाई, हड़प्पाई, उत्तर हड़प्पाई, चालकोलिथिक जिसको आप संस्कृति कहते हैं, इसके 3 स्तर आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। कुंतासी से आपको हड़प्पा सभ्यता के तीन स्तर आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। प्री हड़प्पन, चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज हड़प्पन जो कि ट्रेड कॉमर्स वाला अर्बन साइट है, प्री हड़प्पन चालकोलिथिक जो कि रूरल जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। भैया देखो सीधी सी बात है, चाहे ट्रेड कॉमर्स हो वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही होता है, तो बेकार की बात है। और फिर लेटर हड़प्पन चालकोलिथिक फेज भी यहीं से आपको प्राप्त होता है। मैं इस पर काफी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, जो जब मैंने आप लोगों को प्री हिस्टोरिक और चालकोलिथिक जो सिविलाइजेशन है वो आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी। तो अब यहाँ पर कोई विशिष्ट बात करने की मुझे कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस तरह की फील नहीं हो रही। तो कुल 3 स्तर आपको गुजरात के कुंतासी से प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो यहाँ से लंबे गली की सुराहियाँ, अब सुराहियाँ बेसिकली ईरान की मिट्टी का बर्तन है, मृद भांड है जो पानी को लंबे समय तक ठंडे रख। हत्थेदार कटोरे मतलब बाउल्स हैंडल वाले। मिट्टी की खिलौना गाड़ी जो कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र, निगरानी स्तंभ, फेंडर पोस्ट के रूप में, रक्षा स्तंभ जिसको आप कहते हो। तो यहां से आपको कुंतासी से आपको निगरानी स्तंभ, फेंडर पोस्ट जो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, याद रखना। मिट्टी का ये बात भी याद रखना। बैलगाड़ी खिलौना, मिट्टी का बैलगाड़ी खिलौना भी आपको याद रखिएगा, कालीबंगा के साथ साथ कुंतासी से प्राप्त हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यापारिक केंद्र है ये। व्यापारिक केंद्र तो बंदरगाह है, तो फिर वहां से आपको बंदरगाह है तो वहां से आपको समझ में आई जाती है। हत्थेदार कटोरे आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। लंबी गर्दन वाली सुराहियां आपको यहां से प्राप्त हो रही है। लंबी गर्दन युक्त सुराही भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। यहां से आपको लाल काले चमकदार मृदभांड, देखो विशिष्ट हड़प्पा जो मृदभांड है वो तो लाल या गुलाबी हैं, लेकिन लाल गुलाबी मृदभांड के अलावा जो और मृदभांड पाए गए उनमें लाल काले
चमकदार मृद भांड है। अब जैसे हाथी का कपाल खंड आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, कुंतासी से भी आपको हाथी के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और बड़ी विशिष्ट बात, धोलावीरा की तरह ही कुंतासी के अंदर भी पत्थरों से निर्मित एक सुरक्षा प्राचीर प्राप्त हो रही है। पत्थरों से निर्मित सुरक्षा प्राचीर, इसी प्रकार की सुरक्षा प्राचीर धोलावीरा से प्राप्त हुई आपको। याद रखिएगा इस चीज को। आपको यहां से हाथी के अवशेष, हाथी के अवशेष यहां से प्राप्त हो रहे हैं। और यहां से आपको काले लाल पॉलिश्ड यानी कि चमकदार मृद भांड भी, याद रखिएगा, काले लाल चमकदार मृद भांड भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? कुंतासी से। तो कुंतासी भी गुजरात का एक विशिष्ट हड़प्पाई स्थल है, जहां से आपको हड़प्पा के 3 प्रमुख स्थल जैसे कालीबंगा से आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो आपको यहां से मिल रहे हैं। अब ये जो व्यापारिक वस्तुएं सिमिलर जो मिल रही है, इसका मतलब ये भी निकलता है कि जितने हड़प्पाई केंद्र थे उन सब में इंटर स्टेट्स ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस थे, यानी कि ये दे सेंटर्स वर नॉट आइसोलेटेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम। ये बिल्कुल रिलेटेड थे, इनके बीच में ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस एस्टेब्लिश थे। स्क्रीन आउट होता हूँ मैं कुछ समय के लिए। इसके बाद मैं आज का लास्ट जो इस सेशन का जो हड़प्पा स्थल बोलूँगा भगत राव, और इसके बाद फिर सुत्का गेंडोर। लेकिन आप लोग जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ यहाँ तक की बात को जितना इजीली हो सकता है देख लीजिए फटाफट से। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, भगत राव के बारे में कोई विशिष्ट बात तो नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि भगत राव भाई साहब कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो अपन यहीं पे लिख देते हैं आपको, ताकि एक लाइन है सिर्फ। भगत राव भी गुजरात से ही प्राप्त होने वाला हड़प्पाई स्थल है, बस आप इतना सा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक अब जल्दी से इसको देख लीजिए। आज का फिर मैं लास्ट इस एपिसोड का जो हड़प्पाई स्थल है सुत्का गेंडोर, फिर उसको आपके सामने आई थिंक आपने कर लिया है। अब मैं आपके सामने बलूचिस्तान में दाश्क नदी से जो एक प्रसिद्ध ऑरल स्टाइन के द्वारा 1927 में खोजा गया हड़प्पाई स्थल है, जो कि इस भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पश्चिमी छोर हड़प्पाई सभ्यता का, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर याद रखिएगा, दाश्क नदी किनारे, ठीक है जी। कहाँ पर? बलूचिस्तान। किसने खोजा है? 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा। सबसे बड़ी बात क्या है, तो याद रखिएगा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर, सबसे पश्चिमी छोर यही हड़प्पाई केंद्र जो बलूचिस्तान में स्थित है, और जिसको आप सुत्का गेंडोर के नाम से भी जानते हैं। ये एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जो चट्टान पर स्थित है, ये बात भी याद रखना। सुत्का गेंडोर चट्टान पर स्थित एकमात्र चट्टान पर स्थित एकमात्र हड़प्पाई स्थल है, बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि जहां पर जो पश्चिमी दुर्ग टीला है वो एक प्राकृतिक स्थान चट्टान पर स्थित है। इसका मतलब क्या निकल रहा है? सुत्का गेंडोर में पश्चिमी दुर्ग टीला प्राकृतिक स्थान चट्टान पर स्थित है, और ऐसी विशिष्टता वाला एकमात्र हड़प्पाई स्थल सुत्का गेंडोर ही है,
जहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हो रहे हैं आपको, तांबे की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हो रही है, जैसा वो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। एंड कॉपर ब्लेड्स भी आपको यहाँ से मिल रही है। यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की मुहर या उत्कीर्ण वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की मुहर अनुपलब्ध, किसी भी प्रकार की उत्कीर्ण वस्तु यानी कोई आप इसके ऊपर कोई चित्र वगैरह यहां से प्राप्त नहीं हो रहा है। यहां से आपको ताम्र बाणाग्र, मिट्टी की चूड़ियां और कॉपर ब्लेड्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हो रही हैं, यहां से आपको ताम्र ब्लेड, कॉपर ब्लेड के अवशेष भी आपको यहीं से प्राप्त हो रहा है। अब देखो, जो मैंने अभी आपको कहा कि सुतका गैंडोर पश्चिमी छोर, मतलब वेस्टर्न एंड है, पश्चिमी छोर है, सुदूर पश्चिमी छोर है, चट्टान पर स्थित है, और ये एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसमें पश्चिम में जो दुर्ग है, दुर्ग टीला किला जिसको कहते हैं, ये किसी प्राकृतिक स्थान पर है। निश्चित तौर पर सुतका गैंडोर वॉज कनेक्टिंग सेंटर बिटवीन द एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड पर्शियन, मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन। इनके बीच में ये यहाँ से न कोई मुहर प्राप्त हुई है, न कोई उत्कीर्ण वस्तु प्राप्त हुई। ये जरूर एक नकारात्मक बात है इस तथ्य के विरोध में कि सिंधु तथा मेसोपोटामियन सभ्यताओं के मध्य में जो मध्यवर्ती समुद्री जो व्यापारिक केंद्र था, उसके रूप में बलोचिस्तान का सुतका गैंडोर प्रसिद्ध मतलब रहा हो। लेकिन किसी मुहर का नहीं मिलना ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन जो भी अपने पास कोई चारा नहीं है, तो मैं फिर भी एक बात आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामियाई सभ्यता के मध्य व्यापारिक समुद्री केंद्र के रूप में प्रसिद्ध केंद्र, मतलब प्रसिद्ध ये हड़प्पा स्थल है। आप पहले देख चुके हैं, लोथल की भी कमोबेश इसी तरह की महत्वपूर्ण व्यापारिक भूमिका थी। क्लियर है वो, क्योंकि वो भी एक तरह से ब्लू इकोनॉमी का सेंटर था। तो ये भी मेरे हिसाब से हड़प्पन ब्लू इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र रहा होगा। व्हाट डज मीन ऑफ ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी डायरेक्टली रिलेटेड, और ये जो मतलब किसके लिए प्रयुक्त होती है? ये समुद्री जो ओशियन इकोनॉमी होती है, समुद्र के द्वारा जो अर्थव्यवस्था संचालित होती है, जैसे नौका परिवहन हो गया, इस जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, सीप है, सीप इंडस्ट्री है, आदि आदि। तो जैसे लोथल का बड़ा विशिष्ट महत्व है हड़प्पन ब्लू इकोनॉमी सेंटर के रूप में, उसी प्रकार या हम कहें कि ओशियन कनेक्टिविटी सेंटर के रूप में दो सभ्यताओं के बीच में, उसी प्रकार से निश्चित तौर पर सुतका गैंडोर भी रहा होगा बलोचिस्तान का एरिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई मुहर या कोई उत्कीर्ण वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है। बहरहाल जो भी है, नए शोध शायद आने वाले टाइम में और प्रकाश ज़्यादा डाल सकें। यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम शेष बची कुची जो भी हड़प्पाई केंद्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इंतज़ार कीजिए।